अब डियर स्टूडेंट्स, अब आता है एग्जाम्पल 5। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, अब एग्जाम्पल करेंगे 5। देखिए, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम दिया है हमें ए बी सी डी। इसमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू क्या है, डी ए। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है। अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल और इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। तो ये कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस एंगल ए का बाइसेक्ट किया हमने, ये ए पी। इस बी को बाइसेक्ट किया, बी बी पी। इसको बाइसेक्ट किया, सी आर। और इसको बाइसेक्ट किया, डी आर। तो ये जो बाइसेक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी क्यू आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पी क्यू आर एस बनेगी, ये क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। क्या होगी, ये रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव करेंगे पी क्यू आर एस को, देखिए। लेट पी क्यू आर एंड एस बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी एंड डी एंड ए। तो ये एंगल ए और बी का बाइसेक्टर है, पी एस और पी क्यू आपस में पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर एंगल सी और डी का बाइसेक्टर, ये आपस में क्यू आर और एस आर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से पी क्यू आर एस बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड डी एंड ए रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब हमारे पास ये एक ट्रेंगल बनती है डी ए एस। इस ट्रेंगल के 3 एंगल्स हैं, ये है और ये है। तो ये ए एस जो है इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, ए एस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। और ये डी एस जो है इस एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल डी ए एस देखो, ये वाला एंगल, ये, और एंगल ए डी एस, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी होगा। तो हाफ कॉमन ले लीजिए, एंगल ए प्लस डी आ जाएगा अंदर। तो हाफ कॉमन आ गया इसमें से। तो एंगल डी ए एस प्लस ए डी एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। तो देखिए, हाफ कॉमन ले लिया इसमें से, अंदर क्या बच गया, एंगल ए प्लस डी। अब ये एंगल ए प्लस डी, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। क्यों, कोइंटीरियर एंगल। क्यों, कोइंटीरियर एंगल्स। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये ट्रांसवर्सल है ए डी। तो एंगल ए और डी का सम क्या होगा, 180, कोइंटीरियर एंगल्स। तो ए प्लस डी हमने क्या पुट कर दिया, 180। 2 से कैंसिल कर दो, 90 आ गया। यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया, 90 डिग्री। अब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं इस ट्रेंगल का, थर्ड एंगल। तो इन ट्रेंगल डी ए एस, एंगल डी ए एस प्लस ए डी एस प्लस डी एस ए इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों का सम क्या आया था, हमारे पास 90 आया था। तो डी ए एस प्लस ए डी एस को हम 90 पुट कर देंगे, प्लस डी एस ए ये फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू 180। 90 उधर कैरी करो, एंगल डी एस ए हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90, कितना आ गया हमारे पास, 90 आ गया। तो ये एंगल हमारे पास 90 आ गया। जब ये 90 है तो ये एंगल भी क्या है, 90 है, पी एस आर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल डी एस ए इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल पी एस आर जो है ये 90 का हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल भी 90 का होगा। सिमिलरली कैसे होगा, अब देखो, ये वाला एंगल जो है इस एंगल का हाफ है, और ये एंगल जो है इसका हाफ है। और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, उसी तरह से। तो ये भी 90 का आ जाएगा हमारे पास, ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 90 का। इन दोनों का सम 90 होगा, छोटे एंगल्स का, इसका और इसका सम 90 होगा। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, पी ए बी ट्रेंगल में 90 डिग्री का आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी 90 का होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, 90। तो ये चारों एंगल क्या आ गए हमारे पास, 90 का आ गए। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो सभी एंगल जब 90 के हो गए, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी
पैरेललोग्राम के एंगल्स का बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है। इस तरह से क्या फॉर्म करता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है, अंदर जो है रेक्टेंगल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज आती है 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें 4 एंगल्स की रेशो दी हुई है, तो ये 4 एंगल्स जो है हमें फाइंड करने हैं। लेट फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3x, इक्वल क्वांटिटी से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 5x, थर्ड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेट कर लिया 9x, फोर्थ एंगल में लेट कर लिया 13x। वी नो दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। तो यहाँ से इन सबको प्लस कर लो, सेम टर्म है। 30x इज इक्वल टू 360x की वैल्यू 360/30, हमारे पास 12 आ जाएगी। तो फर्स्ट एंगल फाइंड कर देंगे हम, 3x होता है, 3 × x की वैल्यू क्या आ गई, 12, 12 3 36। सेकेंड एंगल 5x, 5 × 12 60। थर्ड एंगल 9x, 9 × 12 108। फोर्थ एंगल 13x, 13 × 12 156। तो इस तरह से हम ये 4 के 4 एंगल्स जो हैं फाइंड कर देंगे। अब इनकी रेशो देखेंगे तो रेशो ये 3:5:9:13 आ जाएगी, और इन सब का सम जो होगा वो कितना आएगा हमारे पास, ऐड करके के देखेंगे तो ये 360 मिलेगा। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। हमने इसको रेक्टेंगल शो करना है। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली ABCD, इसके डायगोनल्स हैं AC और BD बोथ आर इक्वल। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। तो वी हैव टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 ट्रेंगल हैं, एक तो है बड़ी ट्रेंगल ABC और दूसरी है BAD, ये वाली। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, AB इज इक्वल टू BA कॉमन है, AC DA इज इक्वल टू BC, या BC इज इक्वल टू AD DA, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AC इज इक्वल टू BD, ये BC इधर लिखेंगे, BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू क्या लेंगे, DA, BC इज इक्वल टू DA, और AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। तो ये हम लेंगे। तो देयरफॉर बोथ द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABC ये वाला, ये सारा एंगल इसके इक्वल होगा, BAD के इक्वल होगा, BAD के इक्वल बाई CPCT। बट इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। एंगल ABC प्लस BAD 180 है। कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये। कैसे हैं ये, कोइंटीरियर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ABC प्लस BAD दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल्स। तो ABC प्लस BAD किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है। तो BAD की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ABC प्लस ABC 180 हो गया। अब ऐड कर दो इसको, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180। ABC क्या आ जाएगा, 180/2 90 आ जाएगा। तो एंगल ABC और BAD दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। सिमिलरली ये एंगल भी 90 का हो जाएगा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। एंगल BCD इक्वल टू ADC 90 डिग्री। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो जाती है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, इक्वल होती है। और सभी एंगल्स जो है, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। अब आता है क्वेश्चन 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, यानी OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। और ये सभी एंगल्स 1 2 3 4 सभी 90 के हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ए रोम्बस, यानी ये AB BC CD और DA आपस में क्या प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो हमें क्या गिवन है,
A quadrilateral ABCD in which diagonals AC and BD bisect each other at right angles. That is OA equal to OC, OB equal to OD. एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये सभी एंगल इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं? 90 के। ये एंगल AOB, ये BOC, ये COD, ये DOA, ये सभी एंगल्स क्या हैं? 90 के इक्वल है। हमने इनको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर लिया। तो वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक रोम्बस है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हमने प्रूव करना है। ये सभी साइड्स क्या हैं? इसकी इक्वल है। तो अब देखिए हमारे पास ट्रेंगल है AOB और BOC। ये है AOB और ये है BOC। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगी? देखो OA इक्वल टू OC गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू ईच 90 है, और OB दोनों में क्या है? कॉमन है। तो देयर फॉर बोथ द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी AOB और BOC बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है, देयर फॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। तो ये साइड इसके इक्वल होगी। अब ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। इन ट्रेंगल BOC एंड COD, इन ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दीजिए, इसको और इसको। तो OB इक्वल टू OD है, एंगल 2 इक्वल टू 3 ईच 90, OC कॉमन है, तो दोनों ट्रेंगल क्या होगी हमारे पास? कॉन्ग्रेंट होगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से। जब ये दोनों ट्रेंगल भी कॉन्ग्रेंट है तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD। AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल हो गई। सिमिलरली CD किसके इक्वल होगी? DA के। सिमिलरली CD इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू AB, और DA किसके इक्वल होगी? AB के। तो देयरफॉर ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD DA के, DA AB के, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। तो ये प्रूव हो जाता है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। अब ये क्या प्रूव हो जाती है? एक रोम्बस प्रूव हो जाती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, और एंगल 1 2 3 और 5 और 6 ये आपस में 90 डिग्री के हैं। ये आपस में किसके हैं? 90 डिग्री के हमने प्रूव करने हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे इनको? देखिए गिवन क्या है? ABCD इज ए स्क्वायर, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ये स्क्वायर है ABCD, सभी साइड्स इक्वल हैं, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। तो क्या प्रूव करना है? डायगोनल AC इक्वल टू BD। ये डायगोनल AC और BD इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, दैट इज OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, और एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू DOA इज इक्वल टू 90। ये चारों एंगल जो हैं इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। तो ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए ये ट्रेंगल है ABC बड़े वाली और BAD ये बड़े वाली ट्रेंगल है, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। AB इक्वल टू BA कॉमन है, और BC इज इक्वल टू DA ये गिवन है। एंगल ABC इक्वल टू BAD ये 90 की है, ईच 90, ये एंगल ईच 90 एंगल ऑफ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है दोनों ट्रेंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट। ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट विद BAD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD बाय CPCT। AC इज इक्वल टू BD, ये पूरा डायगोनल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अब एक छोटी ट्रेंगल ये है और एक छोटी ट्रेंगल ये है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे? देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 हो गया था, सॉरी 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं।
और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद सी ओ डी बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ये भी क्या आ जाएगा बाय सी पी सी टी। तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी है, ए ओ बी कौन सी है, ये वाली, और बी ओ सी है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये 5 और 6 एंगल 1, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी, अभी प्रूव किया हमने ऊपर, ये कॉमन हो गया। और ए बी इक्वल टू बी सी सी बी, ए बी इक्वल टू सी बी गिवन है, ये साइड्स ऑफ रोम्बस स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद सी ओ बी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई सी पी सी टी। बट इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ये। तो एंगल 1 प्लस 5 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180, एंगल 180 बाई 2 90 आ जाएगा। तो एंगल 190 है तो 2 भी क्या है 90, एंगल 190 है तो 5 भी क्या है 90। ये देखो 1 और 5 आपस में क्या है इक्वल है, 1 और 5 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, 5 और 6 इक्वल है वर्टिकली अपोजिट। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू 6 क्या आ जाएंगे 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो ये प्रूव हो जाता है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट हमने ये प्रूव किया था, यहाँ पे ये प्रूव किया था, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और राइट एंगल ये प्रूव कर दिया। तो ये प्रूव हो जाता है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स।